के बारे में। यहाँ आपको 4 शेप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इन 4 शेप में पहला कौन सा है? स्क्वायर, ट्रायंगल। और ये जितनी भी आकृतियां हैं, ये सारी 3D है या 2D? 2D। ये सारी आकृतियां कैसी है? 2D। 2D यानी द्विविमीय। कैसी? द्विविमीय आकृतियां है। सारी आकृतियां कैसी है? द्विविमीय। और द्विविमीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल, है ना। और उसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? 2D। और 2D आकृति किसको कहते हैं? ऐसी सभी आकृतियां जिसके अंदर क्या हो? लंबाई और चौड़ाई हो। लंबाई और ये आपको स्क्वायर दिख रहा है। अब जितने भी शेप है उन सारे शेप के अंदर उसका एरिया होता है और उसका पैरामीटर होता है, ठीक है ना। तो सर्कल के लिए अपन जो पैरामीटर है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस, या हिंदी में पैरामीटर को क्या बोलते हैं? परिमाप, ठीक है ना। और एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल। तो मैं इन सबके फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर में कितनी साइड है? स्क्वायर में साइड कितनी? 4। अगर इसकी एक साइड अपने को पता हो तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं और एरिया निकाल सकते हैं और इसका पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो सर्कल का एरिया का सूत्र क्या होता है? अपन क्या करते हैं? साइड का क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। साइड का क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। और इसका पैरामीटर निकालना हो तो क्या करते हैं? इसमें कितनी साइड है? 4 साइड है, ठीक है ना। तो साइड को किससे गुणा कर देते हैं? 4 से। तो उसका क्या निकल के आ जाता है? पैरामीटर, ठीक है। अब जैसा अपन, ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। और रेक्टेंगल का परिमाप क्या हो जाएगा बेटा? पैरामीटर क्या हो जाएगा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको और इसको जोड़ेंगे, 2 बार जुड़ रही है। चौड़ाई 2 बार जुड़ रही है और लंबाई भी 2 बार जोड़ कर रहे हैं। तो 2 बार जोड़ करेंगे तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। और फिर इसमें से अपन 2 कॉमन ले लेंगे तो लंबाई और चौड़ाई प्लस में ब्रैकेट में आ जाएगी, ठीक है। अब ये सर्कल दिख रहा है। अब इस सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई, यानी मैं इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ ना, परिमाप। सर्कल का परिमाप हो जाएगा 2 पाई आर, जहाँ पे आर क्या है? सर्कल की रेडियस। सर्कल की रेडियस यानी त्रिज्या हो गई। हिंदी में लिख दूं मैं? त्रिज्या। और पाई क्या हो गया बेटा? पाई की एक फिक्स वैल्यू है 22/7, या इसको डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं? 3.14। अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो ये है बेटा, ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल का अगर अपने को एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो? एरिया। ट्राइंगल का अपने को क्या निकालना है? एरिया। तो इसका सूत्र फॉर्मूला क्या होगा बेटा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब मुझे बताओ, इस ट्राइंगल का आधार कौन सा है? जहां पे ये टिका हुआ है, ये आधार है इसका, ये आधार है, ठीक है। और इसकी हाइट कौन सी है? ये इसकी हाइट है। समझ में आई? तो ये तो बेस हो गया इसका। आधार को क्या बोलते हैं? बेस। और ये इसकी हो गई हाइट। हाइट यानी ऊंचाई। अगर अपने को इस किसी भी ट्राइंगल की हाइट पता हो, बेस पता